अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आती क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 100 टैब्स खुले हुए हैं, अगर तुम अपनी लाइफ को दूसरे के इंस्टाग्राम से कंपेयर करके खुद को छोटा महसूस कराते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तो ट्रस्ट मी, तुम अकेले नहीं हो। मैं भी वही फील करती थी। और फिर मैंने एक पुरानी किताब पढ़ी जो मुझे किसी भी सेल्फ हेल्प यूट्यूबर से ज़्यादा समझ आई। आज मैं तुम्हें वो 10 लेसन दूंगी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैं खुद अभी सीख रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डियर फ्यूचर रितिका। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूँ, इसी जर्नी में हूँ। आज का टॉपिक है भागवत गीता, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें कोई प्रवचन नहीं दूंगी। ये सिर्फ 10 लेसन की कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच, एक कंफ्यूज्ड इंसान अर्जुन और एक मेंटोर कृष्णा। और उसमें से मैंने कुछ लेसन्स निकाले हैं जो आज भी उतने ही काम के हैं जितने तब थे। तो चलो शुरू करते हैं। लेसन 1, अपना काम करो, रिजल्ट छोड़ो। सोचो तुम एग्जाम दे रहे हो और पूरे पेपर में सिर्फ ये सोच रहे हो, मुझे 90% चाहिए, मुझे 90% चाहिए। तुम्हारा दिमाग आंसर लिखने के बजाय रिजल्ट पे अटक जाएगा, और रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। और जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो है कितना पढ़ा और कितना प्रैक्टिस किया। गीता इसी को कहती है, अपने कर्म पर फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं। सिंपल एग्जाम्पल, तुम रील्स बना रहे हो और व्यूज के पीछे भाग रहे हो, स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम बस एक अच्छी रील्स बनाने पर फोकस करोगे, व्यूज खुद आ जाएंगे। लेसन 2, अपना रास्ता खुद ढूंढो। छोटी सी कहानी, 2 बच्चे थे। एक ने देखा उसका फ्रेंड इंजीनियरिंग कर रहा है और उसने भी इंजीनियरिंग ले ली बिना सोचे। दूसरे ने सोचा मुझे क्या अच्छा लगता है और उसने दूसरा रास्ता चूज किया। गीता कहती है, दूसरों की रास्ता को कॉपी करना टाइम वेस्ट है। हर इंसान का अपना धर्म होता है, मतलब उसका अपना यूनिक पर्पस। तुम्हें भी खुद से पूछना है, मुझे क्या आता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, और दुनिया इसके लिए पैसा देगी या नहीं। जहाँ ये तीनों मिले वहीं तुम्हारा रास्ता है। लेसन 3, परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। कितनी बार तुमने सोचा नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करूंगी, और वो मंडे कभी आता ही नहीं है। सच ये है, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जैसे अर्जुन भी बैटलफील्ड पर खड़ा थे, कंफ्यूज थे, रेडी नहीं थे, फिर भी उन्हें वहीं से स्टार्ट करना पड़ा। तुम भी अगर 50% भी रेडी हो तो आज ही शुरू कर दो, बाकी चीजें रास्ते में फिगर आउट हो जाएगी। लेसन 4, दूसरों से आगे बढ़ो। एक छोटी से एग्जाम्पल, क्लास में 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। एक जो अपना ही नोट्स छुपाता है ताकि सिर्फ वही टॉप करे, दूसरा जो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता है। सच बताओ, कौन सा स्टूडेंट सबको याद रहता है? गीता कहती है, दूसरों को ऊपर उठाना कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब तुम अपनी टीम, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को ग्रो करने में हेल्प करते हो तो तुम खुद भी आगे बढ़ते हो। लेसन 5, अपना दिमाग को कंट्रोल करो। ये मेरा फेवरेट है। जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर रोज सोचोगे मेरा तो कुछ नहीं होगा, तो दिमाग वैसा ही रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। सिंपल ट्रिक, रोज रात को 3 चीजें लिखो जो तुम्हें कल करनी है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है। और नेगेटिव लोगों के साथ कम टाइम स्पेंड करो, उनकी एनर्जी तुम में ट्रांसफर होती है, चाहे तुम्हें पता ही ना चले। लेसन 6, अपने इमोशन से भागो मत। हम सबको सिखाया गया है रोना नहीं, स्ट्रॉन्ग बनो। तो हम अपने फीलिंग्स को दबाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं और इमोशन अंदर ही रह जाता है। बढ़ते बढ़ते एक दिन फट जाता है। गीता कहती है, इमोशन को फेस करो, भागो मत। जर्नल करो, किसी ट्रस्ट दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना तुम लिखोगे या बोलोगे उतना ही हल्का फील होगा। लेसन 7, माफ करो लेकिन भूलो मत। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, गीता कहती है माफ करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अपनी लाइफ में वापस ले आओ। माफ करने का मतलब है मुझे फर्क नहीं पड़ता अब, ना कि सब ठीक है, फिर से दोस्ती करते हैं। जो लोग तुम्हें बार बार हर्ट करते हैं उनके लिए अपनी फ्री स्पेस क्यों दो। लेसन 8, दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद करो। सोचो तुम एक अच्छी फोटो पोस्ट करती हो सिर्फ इसलिए कि लोगों के लाइक्स आ जाएं, एक अच्छा ग्रेड लाते हो सिर्फ इसलिए कि पेरेंट्स खुश हो जाएं। जब तक तुम्हारी खुशी किसी दूसरों के रिएक्शन पे डिपेंड करती है तब तक तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। खुद से पूछो, मुझे क्या खुशी देता है, ना कि लोग क्या कहेंगे। लेसन 9, रिश्तों में टाइम नहीं, प्रेजेंस दो। तुम किसी दोस्त के साथ बैठे हो लेकिन फोन स्क्रॉल कर रहे हो, क्या वो टाइम काउंट होता है? नहीं ना।
गीता कहती है जो पल है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगली बार जब किसी से बात करो, फोन साइड में रख दो, फुल अटेंशन दो। ये छोटी सी आदत रिश्ते बदल देते हैं। लेसन 10, तुम्हारी विचार तुम्हारे रियलिटी बनाते हैं। ये मैनिफेस्टेशन का सिंपलेस्ट वर्जन है। जो तुम रोज खुद से बोलते हो वही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सच करने की कोशिश करता है। अगर रोज सोचोगे मेरा लाइफ खराब है तो दिमाग वैसे ही चीजें ढूंढेगा। इसके जगह रोज खुद से बोलो मेरे साथ अच्छा होगा। छोटा सा शिफ्ट लगता है बट इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। नो रिकैप टाइम। तो ये थे वो 10 लेसन्स। अपना काम करो, रिजल्ट नहीं। अपना रास्ता खुद ढूंढो। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। दूसरों को आगे बढ़ाओ। अपना दिमाग कंट्रोल करो। इमोशन फेस करो। माफ करो पर भूलो मत। वैलिडेशन मांगना बंद करो। प्रेजेंस दो, टाइम नहीं। और अपने विचार को पॉजिटिव रखो। मैं खुद ये सब अभी सीख रही हूँ, रोज प्रैक्टिस कर रही हूँ। परफेक्ट नहीं हूँ और ना ही होना है, बस एक स्टेप आगे बढ़ना है। कमेंट में बताओ इन 10 लेसन्स में से तुम कौन से 2 लेसन्स कल से ही ट्राई करोगे। मैं हर कमेंट को खुद ही पढ़ूंगी। और ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ये जर्नी साथ में कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर डियर फ्यूचर रितिका।